नेक्स्ट सवाल उसामा की तरफ से है। ही सेज दैट he did his bachelor's in electrical engineering in 2020 and he did not get a job for 1.5 years. In the end, he got a job in digital marketing companies and he's working there since 2020 with a pay of 50k rupees, which is obviously not enough. He says that my intention is to work in Pakistani tech market like DevSync, etc. I have interest in data engineering, cybersecurity. Which course should I choose? I have a budget of around 2 lakh rupees for my studies. अच्छा देखो, बजट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। दिस इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। इसने बैचलर्स किया था। जी, अच्छा बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। एनएडी, कराची यूनिवर्सिटी, आईआईटी, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंजीनियर्स पे इंजीनियर्स निकाल रही हैं। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, सिविल है, ये सब फारिग घूमते हैं। कोई किसी को काम नहीं मिलता इंजीनियरिंग करके, बिकॉज इनके पास वो फील्ड्स के वो काम ही नहीं है। ठीक है ना, स्किल्स ही नहीं है। जिन प्रोफेसरों ने इनको पढ़ाया उन सब के पास खुद कभी उन्होंने ज़िंदगी में इंडस्ट्री में काम नहीं किया। किताबों के बड़े माहिर हैं जो किताबें इनको पढ़ाई हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। अब ये एक मेरे बच्चे ये कुरान की तफसीर पढ़ते हैं, द क्लियर कुरान के नाम से, तफसीर फॉर किड्स, बड़ी अच्छी है। जिस बंदे ने बनाई है ये मेरे उस्ताद का शागिर्द है, इजिप्ट का पढ़ा हुआ है, मसर का। इसका नाम है डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब। इज़ अ कैनेडियन इजिप्शियन अथॉरिटी ऑन इंटरप्रेटिंग द कुरान। He was a member of the first team that translated the Ramadan night prayers, Taraweeh, live from the sacred mosque in Makkah। इसका पूरा लिखा हुआ है। ये बंदा जो है ना, इसके पास एक्सपीरियंस है जामिअतुल अज़हर का, और इसने फील्ड में काम भी किया है। तो जब इसने किताब लिखी है ना, तो इसकी किताब बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अब जैसे ये किताब है और ये सूरह है अल बकरा, तो इसने जिस तरह अंदर बनाया है पूरा एक्सप्लेन किया है, जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर। ठीक है ना। तो जिस बंदे की इम्प्लीमेंटेशन होती है ना और जो सराउंडिंग में देखता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इंडस्ट्री में देखे कि क्या है। तो ये जो प्रोफेसर ने जो तुम्हें डिग्रियां पकड़ाई हैं, उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है ना। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जो लोगों को होता है कि लोग करके आ जाते हैं और वो जॉबलेस होते हैं, और फिर आखिर में उनको कहाँ जॉब मिलती है? अमेजोन के अंदर चले आते हैं रीसेलर बनने के लिए। सारा फ्रॉड, धोखेबाज, उल्टा सीधा काम है। डिजिटल मार्केटिंग में चला है दुनिया में, कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं होता सिवाय पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज में। ठीक है। एसईओ में चले आते हैं, एसईओ करने बैठ जाते हैं। ठीक है ना। सही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें घुस जाते हैं, और इसकी एक मार्केट है, वो साउथ एशियन कंट्रीज में है। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन कंट्रीज में यही काम होता है और इसी काम के अंदर वो लगे हुए हैं। और इसके लिए एक बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े प्रोमोटर्स बैठे हुए हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है, और वो आके इसी तरह बात करते हैं, मेरी किताब पढ़ लें, डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे। बोलता है मेरी किताब पढ़ जाओ, फ्रीलांसर बन जाओगे, तो ये कर लोगे, वो कर लोगे। दुनिया की में काम की नौयत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। जो ये कह रहे हैं कि मुझे काम करना है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इज़ अ डेड इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना। इट्स अ वॉलेटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चोर है उसके पास हुक्मरानी है। ठीक है ना। जिसके पास सबसे बड़ी बंदूक है उसके पास हुक्मरानी है। ये काम इंडिया के अंदर भी है। ठीक है ना। इंडिया में उसकी नौयत डिफरेंट है। इंडिया में कार्टेल अलग से बना हुआ है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, और वो गरीब और आम आदमियों को पकड़ के मारते हैं। यही काम बांग्लादेश में भी है, एक डायनेस्टी बनी हुई है। ठीक है ना, जो चला रही है सब कुछ। ठीक है। नेपाल के अंदर अलग इश्यूज हैं, इतनी गुर्बत है कि ये सब चीज़ें भी हैं और दूसरी चीज़ें भी। तो ये चार कंट्रीज को अगर तुम देखोगे तो इन कंट्रीज में जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा परेशान और मुश्किलात में रहेंगे। अगर उन्होंने अपने आप को जो है ना ये सोच लिया कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, और प्लानिंग नहीं की, तो वो जहाँ बैठे हैं वो उधर ही रह जाए। ठीक है ना। क्योंकि ये एक ना एक दिन अंदर से ही इम्प्लोड होकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में बात कर रहा हूँ। देर इज़ नथिंग हेयर दैट यू कैन यूज़। सो ये अपने जहन से निकाल दो कि मुझे यहाँ बैठकर काम करना। अगर बैठ के काम करना है तो यहाँ की कंपनी के लिए नहीं, बाहर की कंपनी के लिए काम करो, और फिर बाहर की जो कंपनीज काम कर रही हैं वो सर्विसेज के लिए तुम अपनी कंपनी स्टैब्लिश करो, तो बात है। ठीक है ना। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि तुम्हें इस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, ये सर्कल जो है ना
बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का सर्कल है जो उनका बना हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि इनको जो पढ़ना है ये खुद अपने लिए एवेल्युएट करें कि मैं अपने लिए इन स्किल्स में, ये जो 5 स्किल्स मैंने बताए थे, डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, इन तमाम चीज़ों को मैं कैसे अपने अंदर इनकलकेट करूं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें अपने अंदर लेकर आनी है, ठीक है ना। अगर तुम अपने अंदर ले आते हो, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू हैव इन प्लेस, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। सो अगर तुमने वो कर ली, देन यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव, बिकॉज 50,000 रुपये बहुत कम सैलरी, इसमें तुम सर्वाइव नहीं कर सकते।